नमस्कार साथियों। इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस कर्मचारी है उसका हाल ही का जो वेतन आया है, जो सैलरी आई है, वो स्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं एंड कुछ मोटिवेशन के तौर पर ऐसी बातें भी करना चाहूँगा जो बार बार आप लोग कहीं ना कहीं इधर उधर से देख करके डीमोटिवेट हो रहे हो कि जीडीएस की जॉब बेकार है, टारगेट दिए जाते हैं, सैलरी कम है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद जो सच्चाई है, जो धरातल की सच्चाई है, वो केवल अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और जो हवा में बातें उड़ाई जा रही है, जो हवा में इधर उधर से जो यूट्यूबर्स आपको बहकाने का काम कर रहे हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं उन सभी की खबरों को मैं यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने खुलासा कर रहा हूँ। सभी को बोर्ड पर ध्यान देना है और एक बार लाइक का बटन दबा देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी दे सकूँ और मेरे मुंह से जो शब्द निकले उसमें ऊर्जा मिले। साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस का वेतन एंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024, अभी लेटेस्ट जो नवंबर माह का सैलरी आया है 2024 का, उसको मैं बता रहा हूं। एंड दिसंबर जो चल रहा है, इसकी सैलरी का वीडियो जो है आपको 27 दिसंबर के आसपास मिल जाएगा कि दिसंबर की सैलरी कितनी आई है। ठीक है, तो उसका वेट करो आप लोग। अभी सुनो, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी की। यहां पर जो ब्रांच ऑफिस के अंदर बीओ के अंदर वर्क कर रहा है बीपीएम के पद पर, उसकी जो सैलरी है वो क्या है सुनिएगा। साथियों, लेवल 1 की बात हो रही है, आप सभी को पता होना चाहिए जीडीएस लेवल 1 का भी होता है, लेवल 2 का भी होता है, उसकी आगे चल के चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन ज्यादातर जो जीडीएस नौकरी करते हैं वो लेवल 1 में ही करते हैं। आप में से भी बहुत सारे जीडीएस लेवल 1 में ही जाएंगे। तो साथियों, यहां इस बीपीएम को 3 साल नौकरी करते करते हो चुका है इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर, और 3 साल नौकरी करते करते एक ब्रांच ऑफिस के अंदर हो चुका है। और लेवल 1 4 घंटे का यह ड्यूटी टाइम अपना देता है। मैं समझता हूं इसके जो बेसिक पे है उसमें 3% का इंक्रीमेंट भी लग चुका है। 3 बार इसके जो टीआरसीए है उसमें इंक्रीमेंट लग चुका है। आफ्टर 3 इयर्स 3% इंक्रीमेंट से सैलरी कितनी बनती है वह आज देखिएगा। साथियों, यहां पर इसका जो टीआरसीए है, जो बेसिक पे है, वो 13,130 रुपए हो चुका है। आगे चल के ये भी बताऊंगा नॉर्मली जीडीएस का जो बेसिक पे टीआरसीए होता है, आप में से जो न्यू जॉइनिंग लेंगे, जो नए नए जीडीएस के पद पर नौकरी लेंगे, उनकी भी मैं बताऊंगा। तो यहां पर दोस्तों आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि जब आप 3 वर्ष काम कर लोगे तो 3 वर्ष बाद आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो यहां पर टीआरसीए 13,130 रुपए, इसका आप दोस्तों डेयरनेस अलाउंस लगाइए जो अभी वर्तमान में 53% आ रहा है। तो यहां पर 13,130 का 53% महंगाई भत्ता अगर आप लोग लगाओगे तो 6,900 और 58 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, तो इसको 6,959 रुपए आया है। नेक्स्ट दोस्तों, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के 180 रुपए। अब यहां पर थोड़ा आप लोग कंफ्यूज में रहोगे कि सर बीपीएम है और बीपीएम को साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस का 180 रुपए क्यों मिला। यहां पर केवल एबीपीएम को ही ये अलाउंसेज मिलता है, आपने बीपीएम को क्यों ये अलाउंस दिया उसकी भी मैं बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, ये अभिषेक क्लासेज है भाई। यहां पर सारे दिमाग के जो पुर्जे हैं ना, जो दिमाग में विभिन्न प्रकार के सवाल चलते रहते हैं, उन सवालों का जवाब केवल इधर उधर कहीं भी घूमकर आ जाओ, अभिषेक क्लासेज पर ही मिलेगा। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा लो, जब भी आपको समय मिले हमारी वीडियो देख लिया करो। दोस्तों, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस का बीपीएम को कितना मिला, 180 रुपए। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो हमेशा बीपीएम को मिलता ही है, 250 रुपए। ठीक है, वैसे दोस्तों कुछ को यह 500 रुपए तक भी मिलता है, लेकिन 500 रुपए उनको मिलता है जो लेवल 2 में आता है, लेकिन अभी हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं। 250 रुपए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। सीडीए
कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के भी दोस्तों इसको 170 रुपए मिला है। नॉर्मली जीडीएस बीपीएम को सीडीए नहीं मिलता है, लेकिन अभी बताऊंगा, पहले आप सैलरी स्लिप देख लो कि सीडीए कितना मिला है 1170 रुपए। उसके बाद डीए का एरियर मिला है 1576 रुपए। डीए का एरियर का मतलब है दोस्तों कि यहां पर जो जीडीएस का डीए है इसमें बढ़ोतरी हुई थी, और ये बढ़ोतरी जुलाई 2024 से की गई थी, लेकिन इसकी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की जो सैलरी है उसमें वो 53% डीए जुड़कर नहीं आया, वो केवल कम जुड़कर आया। ठीक है, 50% जुड़कर आया। तो इसलिए यहां पर एक साथ ये आ चुका है। कहते हैं ना रुका हुआ पेमेंट, जो हम एरियर के रूप में देखते हैं, तो इसका जो रुका हुआ डीए था वो एक साथ नवंबर माह की सैलरी में जुड़कर आ गया 1576 रुपए। अन्य किसी भी कारण से इसके पैसे रुके पड़े थे तो 1576 रुपए बने। टोटल इसकी सैलरी बनी 24,841 रुपए। कितनी बनी? 24,841 रुपए। लेकिन साथियों कुछ डिटेक्शन से, कुछ चार्जेज भी इसकी सैलरी से कटते हैं, जैसे कि एसडीवीएस के 300 रुपए। अब ये एसडीवीएस क्या होता है किसी ने आज तक नहीं बताया होगा। एसडीवीएस का मतलब होता है सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। क्या होता है भाइयों? सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। जब आप लोग रिटायर हो जाओगे तो जब आपका जो एक साथ पैसा आएगा वो यहीं से आएगा जुड़ करके। ठीक है, तो एसडीवीएस के 300 रुपए, पीएलआई 967 रुपए, ये एक इंश्योरेंस होता है। अगर आप चाहो तो करवाओ अपना बीमा, नहीं चाहो तो मत करवाओ। अगर नहीं करवाओगे तो 967 रुपए नहीं कटेंगे आपकी सैलरी से। उसके अलावा ईडीजीआईएस, तो ये लगता है दोस्तों 50 रुपए, ये ऑल जीडीएस का लगता है ईडीजीआईएस के 50 रुपए। टोटल कितने हो गए? 1317 रुपए। लेकिन इसने जो बीपीएम है इसने यूनियन जोन और कर रखा है, तो यूनियन का 30 रुपए और कट गया। अब टोटल सैलरी कितनी बनी थी? 24,841। इसमें से हमने इसको काट लिया 13,047 रुपए को। इसके खाते में जो सैलरी अभी आई है वो 23,494 रुपए आई है। कितनी आई है? 23,494। किसकी सैलरी है? जीडीएस बीपीएम की। लेवल 1 की 3 बार इंक्रीमेंट लग चुका है। 34 साल ये जीडीएस के पद पर काम कर रहा है, ऑलरेडी ये 3 वर्ष काम कर चुका है। अब बताओ सैलरी कम है ये? अभी तो रुको, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। साथियों अब यहां पर ये आपने पुराना जो जीडीएस बीपीएम है उसका देखा, लेकिन मान लिया जाए आप बीपीएम के पद पर नई बार जॉइनिंग लोगे, अभी पहली साल आपकी चल रही है, तो किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट आपका नहीं लगा है, तो उस दौरान न्यू जीडीएस का जो बीपीएम है लेवल 1 उसका टीआरसी रहेगा 12,000 रुपए। कितना रहेगा? 12,000 रुपए। इसका आप महंगाई भत्ता लगाओ 53%, 6,360 रुपए। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 250 रुपए। टोटल कितना हो गया? 18,610 रुपए। अब देखो यहां पर कुछ नहीं देखा आपने, ना यहां पर सीडीए है, ना कोई यहां पर आपको एरियर का रुका हुआ पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं है, ना ही कुछ आपको यहां पर दोस्तों और आपको स्कीम वगैरह कुछ नहीं यहां पर। इसलिए है क्योंकि ये नया जीडीएस है। कितना हुआ? 18,610 रुपए। ईडीजीआईएस के सबके करते हैं 50 रुपए। टोटल सैलरी 18,560 रुपए न्यू जीडीएस की। लेकिन साथियों आपके सवालों का जवाब अब दे रहा हूं। इंक्रीमेंट की बात की जा सकती है तो क्या कि साल में एक बार 3% का इंक्रीमेंट लगता है। जैसे कि बीपीएम है, इसका बेसिक पे टीआरसीए है 12,000 रुपए, प्रति साल 3% इंक्रीमेंट लगाओगे तो 360 रुपए की बढ़ोतरी होती है, और यहां भी इस तरीके से ये बढ़ोतरी होकर के 13,130 रुपए हो गई। कितने से? 12,000 रुपए से। क्योंकि आपने देखा नॉर्मली बिना इंक्रीमेंट से टीआरसी जो बीपीएम का होता है वो 12,000 रुपए होता है। एक चीज क्लियर कर रहा हूं, एक चीज। उसके बाद दोस्तों डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ते की बात करें तो डीए की साथियों साल में 4% की वृद्धि
2 बार होती है 4% की। तो यहां पर दोस्तों जो डीए है, जो महंगाई भत्ता है, हमेशा जो टीआरसीए है उस पर निर्भर करता है। यानी कि जितना आपका टीआरसीए बढ़ेगा उतना ही आपका डीए बढ़ेगा। समझिए, यहां टीआरसीए 12,000 रुपए था तो डीए बना 6,360 रुपए 53% से। लेकिन इधर जैसे ही आप लोगों ने देखा कि टीआरसीए कितना था 13,130 रुपए, तो ऑटोमेटिक डीए बढ़ गया 6,959 रुपए हो गया। बढ़ोतरी हुई ना, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट साथियों सीडीए, जिसे हम कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस कहते हैं। ये सीडीए दोस्तों केवल ब्रांच ऑफिस के अंदर ही आपको मिलेगा। और मैं समझता हूं सीडीए का मतलब होता है सिंगल हैंडेड वीओ, जिसे हम कह सकते हैं कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कहते हैं। यहां बीपीएम की इधर मैंने बातें की और सीडीए कितना मिला, इसको मिला था 1170 रुपए। क्यों मिला, उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि ये बीपीएम है लेकिन एबीपीएम का भी ब्रांच ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि वहां पर कोई एबीपीएम नहीं है। तो एबीपीएम का कार्य क्या होता है, डाक डिलीवर करना। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा बीपीएम को पैसा मिला 1170 रुपए। क्लियर हो गया क्यों मिला इधर 1170 रुपए सीडीए, इसलिए ही मिला साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस। आप कहोगे सर केवल एबीपीएम को ही मिलता है, बिल्कुल सही है, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस एबीपीएम को ही मिलता है 180 रुपए। लेकिन यहां आपने देखा कि ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम को भी यहां पर 180 रुपए मिला। क्यों मिला, इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि इधर जो बीपीएम काम कर रहा है ब्रांच ऑफिस के अंदर, ये दोस्तों एबीपीएम का भी काम कर रहा है। तो एबीपीएम का जब काम करेगा तो इसको उसका यहां पर बेनिफिट होगा, डाक डिलीवर करता है तो प्रति माह 180 रुपए इसको यहां पर साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस का मिला है। मेरे ख्याल से अब तक समझ में आ चुका होगा। लेकिन साथियों आप चाहते हो कि जीडीएस की अदर सैलरी और भी इससे ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, तो बिल्कुल दोस्तों पीएलआई अगर करोगे किसी का, उसका आपको कमीशन मिलता है। आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आपका करोगे अलग से पैसा मिलता है। आधार कार्ड से फोन पे का रिलेटेड गूगल पे का काम करोगे तो उसका अलग से आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हो तो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर इसके बारे में चाहो तो आप इसका लिख देना वीडियो कि सर एक्स्ट्रा जीडीएस का पैसा किस तरीके से हम कमा सकते हैं, तो उसके बारे में वीडियो आ जाएगा। आप चाहते हो कि जीडीएस लेवल 2 की सैलरी क्या है, यहां मैंने केवल लेवल 1 की बताई है, लेकिन आप में से बहुत सारे युवा साथी चाहेंगे कि लेवल 2 का भी बताइए सर, तो उसकी नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लाऊंगा। जिसका ज्यादा कमेंट बॉक्स में मैसेज आएगा उसी पर अगले पार्ट में शानदार तरीके से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है कि एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी क्या है, यहां केवल मैंने बीपीएम की बात की है। तो अगर आप एबीपीएम हो, डाक सेवक हो, तो आपकी सैलरी क्या रहेगी उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बार बार आपको एक सवाल भी आता रहता है, जीडीएस नौकरी कैसी है, तो अभिषेक क्लासेस कहता है कि जीडीएस गुड जॉब है। कैसी है, गुड जॉब। मैं तो कहता हूं जो बेरोजगार है उसके लिए वेरी वेरी गुड जॉब है साथियों, शानदार जॉब है, अच्छी जॉब है, सरकारी जॉब है, स्थायी नौकरी है। ठीक है, एज ए फीमेल महिलाओं के लिए कैसी है, महिलाओं के लिए भी शानदार है। ठीक है, यहां जो मैंने ये सैलरी बताई है ना, ये एक महिला की है, एक बालिका की है, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है और वो बीपीएम के पद पर काम करते हुए प्रति माह कितना कमा रही है, 23,494 रुपए। बताओ आप, इससे आपको मोटिवेशन लेना है, इससे आपको आगे बढ़ना है कि बेरोजगारी भी दूर हो गई और ये अदर किसी भी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रही है। तो कोई रोकथाम नहीं है आपकी कि आप जीडीएस की नौकरी लग गई तो आप पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई भी कर सकते हो आप लोग। 4-5 घंटे का काम कर रही है ये और पढ़ाई करती रहती है, ऑफिस में भी पढ़ाई करती रहती है, क्योंकि इसका काम है ब्रांच ऑफिस के अंदर और ब्रांच ऑफिस में काम कम होता है बजाय एचओ और एसओ की। तो इसका भी अगर वीडियो चाहते हो आप लोग कि सर जीडीएस एचओ हेड ऑफिस में काम करता है तो उसका कितना वर्कलोड होता है, क्या कुछ एसओ के अंदर अगर काम करता है तो उसका भी वीडियो, क्योंकि हमेशा हर चीज का क्लियर करता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों यहां पर मैंने बता दिया एज ए फीमेल शानदार नौकरी है, गुड जॉब है, मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों के लिए। आपका एक सवाल आता रहता है जीडीएस को टारगेट दिए जाते हैं, प्रेशर दिए जाते हैं, तो इस चीज के लिए यही कहूंगा दोस्त साथियों कि आपके हाथ में जो ये पंजा है इसमें 5 उंगली बराबर है क्या,
आप कहोगे नहीं है सर, कोई उंगली छोटी है कोई बड़ी है। उसी तरह दोस्तों भारत देश के अंदर 23 जगह से जीडीएस की भर्ती आती है, अलग अलग राज्यों से। उन अलग अलग राज्यों में विभिन्न सारे डिवीजन होते हैं, उन डिवीजनों के अंदर विभिन्न सारे एचओ, एसओ और बीओ होते हैं। तो ऐसा है कि हो सकता है कुछ जगह पर ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो किसी जीडीएस के साथ। मैंने पहले ही कहा पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, कोई हो सकता है। ऐसे तो आप कलेक्टर भी बन जाओगे ना, कलेक्टर भी, आईएएस भी बन जाओगे तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। कलेक्टर कौन सा है, कलेक्टर को वहां का जो विधायक है वो भी परेशान कर सकता है। तो दोस्तों परेशानियां तो है, चाहे आप देश का प्रधानमंत्री भी बन जाओगे ना तो दिक्कतें तो हैं ही। तो इस चीज को बिल्कुल ही आज ही दिमाग से निकाल देना प्यारे बच्चों कि जीडीएस एक टारगेट बेस्ड नौकरी है, बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद देखा है यार, प्रैक्टिकली मुझे पता है। मेरे साथ लाखों युवा जुड़े हैं, हजारों युवा आज नौकरी कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लड़कियां भी हैं जो मेरे साथ बार बार मैं उनसे संपर्क करता रहता हूं, बातें करता रहता हूं। और उसी से मैंने ये जाना है कि आपकी बहन जी बताओ सैलरी कितनी आई नवंबर की। तो उसने उसका जो पे स्लिप भेजा वो मैंने यहां पर बोर्ड पर लिख दिया है। और उसका कहना है सर मौज है, ज्यादा काम भी नहीं है, कोई वर्कलोड नहीं है, और मैं तो एज एबीपीएम का भी काम कर रही हूं। बताओ, ये बेचारी एबीपीएम का भी काम कर रही है। तो इसके पास एक तो बीपीएम का कार्य है, एबीपीएम का भी काम है, डाक डिलीवरी वगैरह। तो फिर इसको ही दिक्कत नहीं आई तो फिर आपको क्यों आ रही है? इसलिए साथियों इस भर्ती को जरूर आजमाएं, इस नौकरी को जरूर लीजिएगा। कोई भी कुछ मेहनत नहीं, 10वीं की मार्कशीट चाहिए, बिना परीक्षा भर्ती है, उम्र 18 से 40 वर्ष और आरक्षित कैटेगरी को 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट है। तो आप भी चाहते हो न्यू वैकेंसी को देखना तो आ रही है भर्ती, आप लोग बने रहे अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। एंड साथियों हमारी वेबसाइट को भी एक बार आप लोग विजिट करें। अभिषेक क्लासेस की सभी सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट पर बहुत कुछ कंटेंट है, बहुत कुछ जानकारियां आपको मैंने दे रखी है। आप खुद से भी सेल्फ देखना सीखो चीजों को, ठीक है। तो मुझे आप ये सवालों का जवाब देना, किसके रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो सेम वही वीडियो आ जाएगा। क्योंकि मैं तो दोस्तों हमेशा जो बच्चे कहते हैं वही आपको दिखाता हूं, मेरी मर्जी से कुछ नहीं। जो बच्चे कहते हैं कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर सर ऐसी वीडियो बनाओ, तो मैं वही बना देता हूं। क्योंकि मेरा काम है बच्चों के डाउट क्लियर करना। मैं कोई हमेशा टीचर बन के काम नहीं करता, मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ हूं, हमेशा स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ता हूं, स्टूडेंट्स जो चाहता है वही करता हूं। तभी तो अभिषेक क्लासेस को पूरे देश भर से इतने सारे युवाओं का प्यार मिल रहा है। आपका ही सपोर्ट है जो 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आपका ही सपोर्ट है जो टेलीग्राम पर 22,000 प्लस सब्सक्राइबर है, आप सबका ही सपोर्ट है जो फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप जुड़े हो और मेरे पर भरोसा करते हो। तो उस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि जो आप मुझ पर भरोसा कर रहे हो वह भरोसा हमेशा आपके लिए काम आएगा। तो जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो अभिषेक क्लासेस के साथ। कोई आपका सवाल रह गया है तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।